मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, दिल्ली। तो हम अभी बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल से फिर आगे क्या होता है। हमने वो समझ लिया, हमने कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली, हमें समझ में आ गया कि इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च क्यों नहीं हो पाई, वो कारण भी हमें मोटा मोटा समझ में आ गया। पर अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल के आगे क्या। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स का उपयोग करके चीज़ें बनाते हैं। जैसे खाने के लिए रोटी बननी है, अब रोटी बनने के लिए आटा चाहिए। आटा मतलब वो पांच मॉलिक्यूल से बना है। आटा 5 मॉलिक्यूल से बना है। एक्चुअली तो उसमें हमें सिर्फ पृथ्वी तत्व दिखाई देता है, तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो होगा, लेकिन वो आटा तो नहीं बन सकता उससे। तो उसमें हम पानी मिलाते हैं, आटे में पानी मिलाते हैं और उसको फिर वो करते हैं मिक्स। तो वो पानी मिला कैसे? आकाश तत्व आटे में प्रेजेंट था, उसने पानी को जगह दी, तो पानी मिल गया आटे के अंदर। और रोटी फूलती है, जब आप रोटी बनाते हैं तो अग्नि तत्व के बिना रोटी बन नहीं सकती। अग्नि तत्व आ गया। अग्नि तत्व नहीं, यहाँ पर अग्नि तत्व ही है, प्रकाश। अग्नि, हमें तो प्रकाश ही दिखाई देता है, तो उससे हमने रोटी को बनाया। तो यानी कंपाउंड्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है और उन कंपाउंड को हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक बात, मोटी बात है जो समझ में आ गई, हमें समझने की कोशिश करी हमने, समझ आ गई तो दिखती है, रोज़मर्रा के उसमें यूज़ होती है। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका एडवांटेज क्या है। मतलब ये स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम ये स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बर्थ को लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए, आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए, कष्ट मुक्त जीवन जीने के लिए। तो कष्ट मुक्त जीवन जीने के लिए अगर हमें इसको समझना है तो इसको समझना ही पड़ेगा, तभी हम कष्ट मुक्त जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज कष्ट मुक्त जीवन जीना संभव नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जब हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे तो हमें लगा कि दोष, आयुर्वेद में हमने देखा था कि दोष देखते हैं, वात पित्त कफ, और जो दोष बढ़ गया है उसको हम समदोष, प्रकृति को समदोष में लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई भी ऐसी वनस्पति खाते हैं, खाने के लिए दी जाती है, या मिक्सचर ऑफ वनस्पति दिया जाता है, जो कि उस दोष को या तो बढ़ गया है तो कम कर दे, कम हो गया है तो बढ़ जाए, या फिर बाकी दोनों दोष भी उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएं या कम हो जाएं कि प्रकृति सम में आ जाए, सम दोष प्रकृति हो जाए और आप निरोगी हो जाएं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कष्ट मुक्त जीवन। निरोगी होना तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। कष्ट मुक्त जीवन का निरोगी होने से कनेक्शन तो है, मतलब कष्ट मुक्त जीवन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, निरोगी होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कष्ट मुक्त अगर जीवन चाहिए तो निरोगी तो आपको होना ही पड़ेगा। तो निरोगी होना एक छोटा सा पार्ट है कष्ट मुक्त जीवन का। और कष्ट मुक्त जीवन हमारा टारगेट है लग्जूरियस लाइफ, पूर्ण आनंद में रहना और कष्ट मुक्त रहना। कष्ट नहीं होना चाहिए, शारीरिक कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानसिक कष्ट होगा तो शारीरिक कष्ट आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। इसलिए मानसिक कष्ट नहीं होना चाहिए। और ऊर्जा, जो जिस काम के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए वो हर समय हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी काम मैं करना चाहता हूँ, एक तो काम वो चुनूँगा, मेरे को चुनने का अधिकार है कि मैं वो काम चुनूँ जो मुझे सूट करता हो, मेरे मन पसंद का हो, तभी मैं उस कार्य को पूर्ण कर पाऊँगा और उसके उपयोगी बना पाऊँगा। नहीं तो मैं उपयोगी नहीं बना सकता। और जब तक कोई चीज़ उपयोगी नहीं होगी तो वो कष्ट देगी ही देगी। तो जीवन में उपयोगी चीज़ें, प्रयोग नहीं उपयोग, सदुपयोग, उपयोग करना है। उपयोग होगा
तो कष्ट कम होगा, मुक्त होगा। कष्ट मुक्त होना हमारा टारगेट है, हमें कष्ट में जीना नहीं है। ह्यूमन बर्थ मिला है तो इसको पूर्ण आनंद से जीना है और कष्ट मुक्त होना चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या है? हम तत्वों की स्टडी इसलिए कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स, हमने ये सारे सब्जेक्ट जो फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट चुना है वो इसीलिए चुना है कि हमें कष्ट मुक्त जीवन चाहिए। रोग मुक्त, खाली रोग मुक्त जीवन से काम नहीं चलेगा, कष्ट मुक्त जीवन चाहिए। तो कष्ट मुक्त के लिए क्या है? निरोगी होना। तो पहला कदम है ये स्वाद अनुसार खाना। देखिए, कष्ट मुक्त जीवन के लिए क्या चाहिए? स्वाद अनुसार खाना और कार्य, मनपसंद काम करना, और उसके लिए फेलियर फ्री एजुकेशन लेना, शिक्षा लेना, जिसमें कि फेलियर नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, और समाज के विरुद्ध कोई काम नहीं करना जो समाज को नुकसान पहुंचाए। समाज को नुकसान होगा तो परिवार को नुकसान होगा, परिवार को नुकसान होगा तो मुझे नुकसान होगा। इसलिए श्रम वो करना है जो समाज को नुकसान ना पहुंचाए। देखिए, कर्म और श्रम दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली। कर्म हम करते हैं अपने लिए, उसका कर्मफल हमें मिलता है। श्रम हम करते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। तो श्रम हमें वो करना है जो समाज के किसी भी हिस्से को कष्ट न दे। हम कष्ट मुक्त जीवन की बात कर रहे हैं। अगर मुझे कष्ट मुक्त जीवन चाहिए, अगर मुझे निरोगी जीवन चाहिए तो मैं अपने लिए जिम्मेवार हूं, पर अगर मुझे कष्ट मुक्त जीवन चाहिए तो पूरा का पूरा समाज उसके लिए जिम्मेवार है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन समाज में होना चाहिए, विश्व में होना चाहिए, विश्व समाज यानी वासुदेव कुटुंबकम। तो पूरा का पूरा विश्व ही आपके साथ होना चाहिए। और जब अगर मुझे कष्टमुक्त जीवन चाहिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन विश्व को चलाने के लिए श्रम, मेरे श्रम का कंट्रीब्यूशन वो होना चाहिए जो विश्व के किसी भी उसको नुकसान न पहुंचाए। मैं अगर किसी को कष्ट दूंगा तो मुझे वापसी में कष्ट मिलेगा, पक्की बात है। और कष्ट जो है वो समाज से रिलेटेड होता है, आता भुगतना खुद को पड़ता है और देता समाज है। तो अगर मैं समाज को कष्ट दूंगा तो समाज मुझे कष्ट उसको कई गुना करके देगा, क्योंकि समाज में सारे लोग हैं, सारे जुड़े हुए हैं, तो कई गुना जाकर के मिलेगा आपको। ये आप याद रखना इस बात को, समाज आपको कई गुना कष्ट देगा। अगर आप समाज को कष्ट देंगे तो एक कष्ट देंगे तो आपको वो पता नहीं लाखों करोड़ों टाइम्स कष्ट देगा। वो कहते हैं एक कर्मफल खर्च करके आप हजारों लाखों कर्मफल कमाते हैं। जब आप आते हैं ना, जब पैदा होते हैं आप, तो आपकी मुट्ठी बंद होती है, पता है आपको। जब आप आते हैं तो आपकी मुट्ठी बंद होती है, यानी आप इतने से कर्मफल लेकर आए हैं और इतने कर्मफल आपको निपटाने हैं, और सांसों की गिनती लेकर आए हो। उस सांसों की गिनती में इतने कर्मफल निमट जाएंगे, ये पक्का होता है। नेचर का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि मुट्ठी में जितने कर्मफल आप लेकर आए हो वो सारे कर्मफल उन सांसों की गिनती से निमट जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जब जाते हैं तो हाथ खुले रहते हैं। सिकंदर का एग्जाम्पल दुनिया देती है कि उन्होंने अपने हाथ अपने ताबूत से बाहर रखे थे दिखाने के लिए कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, पर ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खाली हाथ जा ही नहीं सकते। उन्होंने या हमने, हमारे हाथ खाली इसलिए रहते हैं क्योंकि हम एक कर्मफल खर्चते हैं और 1 लाख कर्मफल कमा लेते हैं, तो हमारी मुट्ठी बंद हो ही नहीं सकती। जाते हुए अगर आपकी मुट्ठी बंद रह सके, और जब आप पैदा हुए थे जितनी मुट्ठी टाइट थी उससे कहीं ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका हाथ का साइज बड़ा हो चुका है, तो वो मुट्ठी बंद होगी। तो इसका मतलब है कि आप उतने ही कर्मफल लेकर जा रहे हो जितने कर्मफल लेकर आए थे। और अगर आपके हाथ खुले हैं तो यानी आपने इतने कर्मफल कमा लिए कि आपकी मुट्ठी बंद होना तो दूर है, हाथ ऐसे फ्लैट खुले हैं, यानी बोझ इतना बढ़ गया बोझ कर्मफलों का कि हमें पता ही नहीं है कि अगली योनि हमें मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहते हैं कि मनुष्य योनि मिली है तो उसका सर्वोत्तम उपयोग ये है कि आप
अपनी अगली योनि, जो नेक्स्ट योनि आनी है, अगला जन्म मिलेगा, वो मनुष्य रूप में ही मिले। उसके लिए तो कर्म करो। तो उसके लिए पहला नियम यह है कि आप जो कर्मफल कमा रहे हो वो सिर्फ उतने ही होने चाहिए जितने के आपके कर्मफल जब आप आए थे, पैदा हुए थे, उतने हो, या उससे कम हो। माइंड इट कि उससे कम हो तो और अच्छा है। पर पहला स्टेप ये मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई, आप अच्छे कर्म करो तो कम से कम आपको कष्ट कम होगा। कम कष्ट तो देखो अच्छे कर्म का भी होता है। जब चीज़ें समझ में आने लगती है तो पता लगता है कि अच्छे कर्मों का भी कष्ट होता है। पर वो कष्ट जो है आनंद को कम करता है। आनंद देता हो या ना देता हो पता नहीं, वो देख सकते हैं वो, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है, लेकिन आनंद को कम जरूर करेगा। कर्मफल बढ़ रहे हैं तो बोझ बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको, आपके ऊपर ही बढ़ रहा है ना। तो समाज के लिए आपको याद रखना है कि हम समाज में रह रहे हैं और समाज को हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं। नुकसान नहीं पहुंचाना है, फायदा करना है। फायदा ही करना है जिससे कि समाज हमें वापसी में फायदा ना भी दे पर नुकसान ना दे, कष्ट ना दे। कष्ट मुक्त जीवन जीने के लिए हम लोग फाउकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट से हमने शुरू किया था और टारगेट क्या था? कष्ट मुक्त पूर्ण आनंद जीवन। बाकी अगले उसमें